स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव रिजल्ट की बारी है। इसके साथ साफ हो जाएगा कि राज्य में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक कांग्रेस को 50 से 65, बीजेपी को 18 से 28, INLD को 1 से 5 और अन्य को 3 से 8 सीटें मिल सकती है। 2019 के चुनाव में किंग मेकर रही दुष्यंत चौटाला की जेजेपी इस बार एग्जिट पोल में खाता खोलने में भी नाकामयाब दिख रही है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 44 से 50, बीजेपी को 19 से 29, जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी और INLD को 1 से 4, आपको भी 0 से 1 और अन्य को 4 से 9 सीटें मिल सकती है। ध्रुव रिसर्च के मुताबिक कांग्रेस को 50 से 65, बीजेपी को 22 से 32, अन्य को 2 से 8 सीटें मिल सकती है। वही इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल में दावा है कि कांग्रेस के खाते में 50 से 58, बीजेपी के खाते में 20 से 28, जेजेपी के खाते में 0 से 2 और अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती है। रिपब्लिक मैट्रिक्स के सर्वे के दावे है कि कांग्रेस को 55 से 60, बीजेपी को 18 से 24, जेजेपी को 0 से 3, INLD को 3 से 6 और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती है। हरियाणा में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 45 सीटों की ज़रूरत होती है, यानी हर सर्वे ने कांग्रेस की सरकार की तरफ इशारा किया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसे 36% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसे 28% वोट मिले थे। जेजेपी ने 10, INLD 1 और HLP ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। वही 7 निर्दलीय ने बाजी मारी थी। साल 2019 में बीजेपी ने जेजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। अधिकतर निर्दलीय विधायक ने भी बीजेपी को समर्थन दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म हो गया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पार्टी 10 में से 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। वह 2014 के चुनाव में बीजेपी की 45 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई। तब कांग्रेस के खाते में 15 और INLD के खाते में 19 सीटें हो गई थी। तब एक सीट BSP और अकाली दल को मिली थी। वही हरियाणा जनहित कांग्रेस ने 2 और निर्दलीय के 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।